आपकी अम्मी जान और आपका छोटा भाई हमारे कब्जे में है। अगर आप इनकी जान की सलामती चाहती हैं तो खुद को चुपचाप हमारे हवाले कर दीजिए, वरना हमें मजबूरन उनको मारना पड़ेगा। हमारे परिवारजनों को सम्मान सहित छोड़ दो। हम कर देंगे आपके समक्ष आत्मसमर्पण। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या तेवर हैं आप। खुद को हमारे हवाले नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? कोई और दूसरा रास्ता है आपके सामने? अपने इर्द गिर्द नजर घुमा के देख लो मोहतरमा, कोई नहीं आपको बचाने वाला। बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं आप। ये पागल घोड़ा यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ में कोई पागल अश्वत्थ नहीं दिखता। खत्म कर दो इस पागल घोड़े को। इतनी जल्दी नहीं। मोहतरमा, अब कुछ नहीं हो सकता, लड़ना छोड़ दें। माँ और बलवंत को बचाइए।
आशा करते हैं कि जब तक आप अपनी निंद्रा से जागेंगे तब तक आपका अंतःकरण सभी द्वंद्वों से मुक्त हो चुका होगा। तब तक आप अपने धर्म को जान चुके होंगे, क्योंकि आप वर्तमान हैं, भविष्य से कुछ समय पश्चात मेवाड़ आप ही का इतिहास जाना जाएगा। प्रताप, ये प्रकृति का नियम है, जो होगा अच्छा ही होगा आप सबका। हमें विश्वास है कि आप अपना राजधर्म अवश्य निभाएंगे। अब हम चलते हैं, हमारी समाधि हमारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरा माँ, मियां, तुम लड़ाके तो अच्छे हो, पर इतने अच्छे भी नहीं कि बादशाह खान की तलवार का मुकाबला कर सको। पत्ता, पत्ता उठिए, पत्ता अपनी आंखें खोलिए, पत्ता अपनी आंखें खोलिए, पत्ता। जी लेगा मोहतरमा, ये जी लेगा। और वैसे भी हम यहाँ इसे मारने नहीं आए थे, हम तो आपको अपने साथ ले जाने आए थे। हम एक विवाहित राजपूत स्त्री हैं। तुम्हारे हाथों बंदी बनने का अपमान सहने से पहले हम अपने प्राण दे देंगे। छोड़ दीजिए हमारी पुत्री को, छोड़ दीजिए जीजा को, छोड़ दीजिए। घबराइए मत, ये तब तक जिंदा रहेंगी जब तक इसकी जान हमें लेनी है। वो खुद हमारे सामने हमसे मरने ना आ जाए। ले चलो इन्हें।
हमारी सांसें डूब रही हैं मित्र। जितनी शीघ्र हो सके हमें कुंवर प्रताप के पास ले चलो। हम जानते हैं कि हम आपके सवार नहीं हैं, किंतु एक मरते राजपूत पर इतनी कृपा तो आप दिखा ही सकते हैं। चलो मित्र, चलो। चलो मित्र, चलो। वीरा मां, हम आपके कोटि कोटि आभारी हैं। आपने हमें पथभ्रष्ट होने से बचा लिया, अन्यथा हम तो मार्ग से भटक गए थे। अब हमारे समक्ष एक ही धर्म है, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य, हमारा राजधर्म। और अब हम किसी भी मूल्य पे अपनी निजी भावनाओं को अपने राजधर्म पर हावी होने नहीं देंगे, नहीं देंगे। आज्ञा दीजिए। आपकी दशा किसने की? बताइए हमें। कुंवर प्रताप, अफगानों ने बिजोलिया पर आक्रमण कर दिया है। और वो बादशाह खान और जीजा का अपहरण करके ले गया है। मेवाड़ के आन की उसके मर्यादा की रक्षा कीजिए। आपको पता होश में आइए, आपको होश में आना है मित्र। पता अफगान कायर पीठ पर हमला। बस पत्ता, अब आपका रक्त बहना बंद हो जाएगा। हम शीघ्र ही आपको बिजोलिया पहुंचा देंगे। चलिए। और वो बादशाह खान और जीजा का अपहरण करके ले गया है। वो उन्हें बंदी बनाकर ले गया है कुंवर प्रताप। देख लीजिए, हम या तो मेवाड़ के इस श्रेष्ठ वीर का जीवन बचा सकते हैं या फिर राजपुताना की मानव मर्यादा को।
कैसे बचाएं? क्या करें? कोई है? कोई है? कोई है? क्या पत्ता को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं? बताइए हमें। हम उन्हें खो नहीं सकते, कदापि नहीं। आइए पत्ता, आइए। हमारी पिछली भेंट का अनुभव हमसे यह कहता है कि आप हमारी भाषा समझ लेते हैं। हमें ऐसा अश्व नहीं चाहिए जो हिन हिना के नखरे दिखा माना कि बहुत हट्टा कट्टा और कसीला है और नखरे कुछ अधिक ही दिखा रहा है। हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपको पत्ता को तीव्र गति से भागकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। पत्ता को खोने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं ना? हमने आप पर विश्वास किया है। आशा है आप खरे उतरेंगे। जय एकलिंग जी। जो कायरतापूर्ण खेल अफगानों ने आरंभ किया है, उनको अभी उसके परिणाम तक पहुंचाते हैं। जाने कब से आपके बहादुरी के किस्से सुन रहे थे हम भाईजी लाल। कैसे आपने हमारे सिपाहियों को मारा, उनको अपने इलाके में बढ़ने नहीं दिया और आपने उनकी जान भी ली। इसलिए जब हमें खबर मिली कि तुम बाकायदा हमारे खिलाफ अपनी फौज को तैयार कर रही तो हमें लगा ये सही वक्त है तुम्हारे पर कतरने का। तो देख लो, ले आए तुम्हारे पर कतर के यहाँ। कैसा लग रहा तुम्हें हमारे पिंजरे में? ना, ऐसे गुस्से में फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा भाईजी लाल। ये मत भूलो कि तुम अपनी दुश्मन की कैद में हो और हम अफगानों के साथ इतने लंबे तजर्बे के बाद इतना तो तुम समझ ही चुकी होगी भाईजी लाल कि हम अफगान कुछ नहीं भूलते और किसी को मुआफ नहीं करते। बादशाह खान, तो तुम भी इतने वर्षों से ये अवश्य समझ ही गए होगे ना कि हम राजपूत हार कर भी कभी अपनी हिम्मत को नहीं हारते। भले ही तुम हमें अपनी बंदी बना हमारे शरीर को बंदी बना परंतु हमारा मन और हमारी आत्मा कभी पराजय स्वीकार नहीं करते। बड़ी खुशकिस्मत हैं भाईजी लाल, क्योंकि आज हमारे खिलाफ इतनी सारी गुस्ताखी करने के बावजूद भी हमें तुमसे ज्यादा तुम्हारे खाबिन कुंवर प्रताप को सबक सिखाना है। अच्छा, वैसे जिस घोड़े वाले को तुमने अपनी फौज का सेनापति मुकर्रर किया है, जानती हो वही तुम्हारा खाबिन कुंवर प्रताप। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या दिलकश और रुमानी अफसाना है मोहब्बत का। दो आशिक
एक दूसरे पे जान छिड़कने वाले आशिक, माशूक, दोनों अपनी मादरे वतन के दीवाने, दोनों उसूल पस्त और दोनों ही अव्वल दर्जे के बेवकूफ। हाँ, हम जानते थे उन्हें, जिसे हम अपनी सेना में सेनापति बना रहे हैं, वे हमारा ही सुहाग है। लेकिन तुम ये नहीं जानते बादशाह खान कि कुंवर प्रताप को आमंत्रित करके तुमने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। और जिस प्रेम की तुम बात कर रहे हो ना बादशाह खान, हमें पूरा भरोसा है उस प्रेम पर कि वही तुम्हारे सर्वनाश को यहाँ लेकर आएगा। गति के मामले में भले ही आप तीव्रतम ना हो, किंतु समझदारी में आप अद्वितीय हैं। सभी मार्ग भली भांति जानते हैं। उत्तम, अति उत्तम। अगर आपको आपकी गति के बारे में कोई भी कुछ कहता है तो आप बुरा मान जाते हैं। हे एकलिंग जी, हमने आपको तीव्रतम नहीं माना तो आपने हमें अपना क्रोध दिखाया और अब अपने घायल सवार के लिए अब शांत हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन सब बातों का कुछ अधिक अर्थ निकाल रहे हैं, या फिर सचमुच सचमुच आप हमारी बातें समझ रहे हैं? अच्छा ठीक है, जिस गति से आप जाना चाहते हैं आप जाइए, किंतु हमारे मित्र पत्ता को सुरक्षित बिजोलिया पहुंचा दीजिए। पता नहीं, हमें लगता है कि आप कोई वैकल्पिक मार्ग भी जानते हैं। जानते हो, एक अफगान ने राजपूताना स्त्री की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस किया था। जानते हो कुंवर प्रताप ने क्या किया उसके साथ? उसके हाथ काटकर फेंक दिए थे। एक और मूर्ख अफगान महमूद शाह, नाम तो सुना होगा ना तुमने? अपने अहंकार में डूबकर राजपूताना को अपनी जागीर समझ बैठा कि वो कुछ भी कर सकता है। परंतु जब उसने अपने पाप राजपूताना धरती पर ही, तो जानते हो कुंवर प्रताप ने उसके साथ क्या किया? उसके पांव काटकर फेंक दिए थे। मुझे एक और अफगान की भी दारुण कथा याद जो कुंवर प्रताप के हाथों मारा गया था। तुम भी उसे भली भांति जानते हो। संभवतः तुम्हें भी उसकी करुण कथा याद ही होगी। वो कोई और नहीं, तुम्हारा अपना पापा शम्स खान था। देख क्या रहे हो? पकड़ो इस पिंजरे को। और जो कुर्फ इस बेवकूफ लड़की ने अपनी गंदी जुबान से बोले हैं, इसके एक गंदे लफ्ज के लिए इससे इसी वक्त माकूल सबक सिखा दो। बादशाह खान, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। अपनी मृत्यु के पहले अपनी अंतिम इच्छा के बारे में सोच लो। अपने बाप की मौत को याद करके कुछ सीखो उनसे, क्योंकि कुंवर प्रताप अजय है। आज तक कोई उन्हें पराजित नहीं कर पाया है। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बिजौलिया के प्रिय नागरिक हो, आप ये सब जो कर रहे हैं इसमें बहुत खतरा है। स्पष्ट रूप से कहें तो इसमें प्राणों का संकट है। यदि आज
यहाँ हमारे स्थान पर स्वयं अजब देवी होती तो वे भी आपके इस आत्मघाती कदम पर कभी सहमत नहीं होती, कभी स्वीकार नहीं करती वे। रानी साहब सही कह रही। बाईजीलाल होती तो कभी अपने आप को बचाने के लिए आपको प्राण गंवाने नहीं देती। जब बादशाह खान स्वयं उठा के ले गया बाईजीलाल को, तब तो उनकी मृत्यु निश्चित है। बख्श दीजिए हुजूर, गलती होगी, मुंह माफ कर दीजिए मुझे। अरे दिल खुश कर दिया तुमने, इनाम दिया जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, एक दुश्मन के सिपाही के लिए इतनी हमदर्दी। अब समझ में आया कि बिचौलिया की रियाया आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करती है। पर घबराओ मत, तुम्हें भी पहुंचा देते हैं इस सिपाही के पास, इस दलदल में। कितना मजे का खेल है, थैली में रेत खत्म और तुम दलदल में। इस रेत के खत्म होने से पहले बहुत मुश्किल है प्रताप का यहाँ आकर तुम्हारी जान बचाना। पर नहीं, हम एक फिराक दिल इंसान हैं। अगर तुम अपनी गुस्ताखियों के लिए और बदजुबानी के लिए हमसे अदब से मुआफी मांगोगी तो इस थैली का छेद बंद किया जा सकता है। अच्छा तो ये होगा कि बाईजीलाल की वीरता को नमन करते हुए अब ये सोचे कि बिचौलिया को कैसे बचाया जाए। नहीं, यदि हमने आज अपने बाईजीलाल को नहीं बचाया तो धिक्कार है हमारे जीने को। हम चाहे जिए या मरे, लेकिन हम अपने बाईजीलाल को बचाने के लिए लड़ेंगे। और पर्वतदास जी, जब तक हमारे शरीर में सांस है हम सब लड़ेंगे और बाईजीलाल को अवश्य बादशाह खान के चंगुल से छुड़ा लेंगे। अति उत्साह से यदि युद्ध जीते जाते तब तो कोई समस्या ही नहीं थी, किंतु सत्य ऐसा नहीं है। माना आप लोगों की बातें मान ले, तब भी आप लोगों का नेतृत्व करेगा कौन? हैल पत्ता को तो ले गया वो पागल घोड़ा, जाने कहां दौड़ा के। मुझे तो लगता है कहीं गड्ढे या खाई में फेंक फाक दिया होगा पत्ता को उसने कहीं। पर्वतदास जी, उतारिए इसे। ये तो अचेत है, इसे भीतर लेकर जाइए उपचार के लिए। चलिए। अरे अरे पकड़ो उस घोड़े को।
पता नहीं कहाँ ले गया था हमारे पत्ता को वो। अरे कैसा घोड़ा है, कहाँ से आया, कहाँ चला गया? हमारे वालिद मरहूम के साथ मुकाबला करने के बाद प्रताप इतना सबक तो सीख चुका होगा। भले ही वो सामने से वार करने में कायल हो, पर हम अफगान अपने दुश्मन पर पीछे से हमला बोल सकते हैं। इसीलिए वो अपने हर एक मुमकिन हमले से पहले अपने हर तरफ ख्याल रखता है। चारों ओर नजर होती है उसकी। हम कौन सी तजवीज अमल में लाने वाले हैं? वो आगे पीछे दाएं और बाएं ख्याल रखेगा। इसीलिए उसे हैरत में डालने के लिए तुम उस पर आसमान और जमीन के नीचे से हमला करोगे। तुम जमीन में इस शक्ल का एक गहरा गड्ढा खोदोगे और इस गड्ढे को तुम खड़े भालों से पाट दोगे। फिर तुम इस गड्ढे को पतली पतली कमजोर झाड़ियों की शाखाओं से ढक दोगे। फिर इन शाखाओं को इस तरह घास से ढक दोगे जिससे वो गड्ढा एकदम अपने आसपास की जमीन जैसा ही दिखने लग जाए। प्रताप को जीते जी पकड़ने का तुम्हारा पूरा जाल तैयार हो चुका है। जैसे ही वो इस पर से गुजरेगा तो इस पर गिरकर फंस जाएगा, और तुम उसे मरने मत देना। जैसे ही वो गड्ढे में गिरेगा तो भालों के नेजों से अच्छा खासा जख्मी हो जाएगा और तुम उसे बाहर खींच कर निकालोगे। वो अपने लहू में तर-बतर हो चुका होगा। उस लहूलुहान प्रताप को तुम हमारे पास यहां लेकर आओगे। उसके जख्मों से मुसलसल खून टपकेगा, टपकने देना। बस मुझे तुम अपने खून में ही तर-बतर जिंदा प्रताप यहां लाकर सौंप देना। और अगर वो हमारे बनाए हुए इस जाल में नहीं फंसा तो फिर तुम अपने सिपाहियों के साथ उस पर आसमान से तीरों से हमला बोल दोगे। क्योंकि तुम पहले से ही वहां अपने सिपाहियों के साथ उस गड्ढे के ऊपर पेड़ों की शाखाओं पे तीर कमानों के साथ छिपकर बैठे होगे। आओ प्रताप आओ, हम अफगान तुम्हारे शानदार इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यदि समय रहते आप हमें बचा नहीं पाए तो कोई बात नहीं, दुखी मत होना। हमें इस मृत्यु का कोई पछतावा नहीं है। इतने वर्षों में हर सांस में बस आप ही को देखा, और देखिए मृत्यु के पहले कान्हा जी ने हमें आपसे मिला ही दिया। भले ही अपरिचितों की भांति, परंतु आपसे मिल तो लिया। भले ही हमारे बीच आज तक जो कुछ भी हुआ, हमारे जीवित रहते हम आपको मरने नहीं दे सकते।
तो आप पत्ता को बिजोलिया छोड़ वापस भी आ गए। सच में आप एक श्रेष्ठ अश्व हैं। किसी दिन आप पर अवश्य सवारी करेंगे। आज जो आपने संभव कार्य किया है उसके लिए धन्यवाद। हमने कहा ना जाइए यहाँ से। बहुत शीघ्र करेंगे आपकी सवारी। ये खेलने का समय नहीं है, किसी जीवन मरण का प्रश्न है। जाइए।
कायर अफगानो, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। कल अच्छा से बात जितना करना हो। इस बदबक कूड़े ने हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। इतने सारे तीर कहां से आए? मतलब आप कहना चाहते हैं कि शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया है, मैं ऊंचाई से तीर मार रहा है। ठीक है, हम पहाड़ी की चोटी पर जाकर निशस्त्र कर देंगे शत्रु की विरचना को। ये जो औषधियां चक्रपाणी हमारे पत्ता को लगा रहे हैं, इनका कभी प्रयोग तो नहीं किया गया। कहीं इनसे लाभ की जगह हानि ना हो जाए पत्ता को, क्योंकि रानी साहब देख ही रही है ना कितनी देर से कर रहे हैं ये उपचार। हमें तो लाभ होता दिख नहीं रहा है। अचेत का अचेत ही पड़ा है अब तक हमारा पत्ता। पर्वतदास जी, पत्ता के जो प्राण अभी तक बचे हुए उसका श्रेय जाता है कुंवर प्रताप की जड़ी बूटियों से बनाई पट्टियों को। और रही बात चक्रपाणी की, तो इन्होंने भी उसी गुरुकुल के विद्यार्थी जहां से कुंवर प्रताप ने शिक्षा ली। हमसे पूछे तो जो औषधियां ये पत्ता को लगा रहे हैं उनका हमारी वैधशाला में पूर्व परीक्षण हुआ है या नहीं, इस संशय का इस समय कोई औचित्य नहीं, क्योंकि ये जानते हैं चिकित्सा शास्त्र और ये जो भी करेंगे पत्ता के लिए लाभकारी ही होगा।
जीजा। पता जीजा, हाथ दीजिए। पता ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अभी अभी तो आपका रक्त बहना बंद हुआ है, अभी अभी तो होश आया आपको। पता कर क्या रहे हैं आप? पता अधिक से अधिक क्या होगा? रक्त ही बहेगा ना हमारा, तो बहने दीजिए। वो रक्त ही किस काम का जो मातृभूमि के लिए ना बहे। वह कुंवर प्रताप अफगानों से अकेले ही लड़ रहे हैं और हम यहां इन साधारण से घावों के लिए पड़े रहे। कदापि नहीं। क्या कहा आपने? कुंवर प्रताप अफगानों से अकेले लड़ने के लिए गए हैं? हाँ माँ जी साहब। अर्थात वे अजब देव को बचाने के लिए गए। वो तो भला हो उन श्वेत अश्व का, जो उन्होंने समय रहते हमें कुंवर प्रताप के पास पहुंचा दिया। और हम उन तक संदेश पहुंचा सके। अन्यथा बादशाह खान प्रताप, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा काम खुद ही आसान कर रहे हो। थोड़ा पीछे हो प्रताप, थोड़ा और पीछे। वक्त गुजरता जा रहा है। हम दुआ करते हैं कि इससे पहले कि तुम जमीन में दफन हो प्रताप की मौत की खबर तो जरूर आ जाए। मैं ये मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता। जरा सी लापरवाही से इसकी जान बच सकती है। तुम लोग जाओ और पत्थर लाके फेंको इस पर।
भाई जिलाल, यहाँ दस्तरखान सजा के बैठने का क्या है असली मजा? आज हमें यहाँ जिंदगी का असली लुत्फ आ रहा है, क्योंकि जिस वक्त यहाँ से कुछ दूर हमारे सिपाही प्रताप को वहां मारेंगे, यहाँ तो हमारे सामने मौत की आगोश में समा जाओगी। हमारे सामने प्रताप की इज्जत, उसकी रूह, उसकी जान, उसकी बेगम, उसकी मोहब्बत, यही सब कुछ होना तुम प्रताप के लिए। प्रताप सिंह, किसने सोचा था कि आपकी मौत एक अफगान के हाथों से होगी? मंसूर खान अफगान, जाते जाते मुझे ये मौका अता फरमाने का बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहे तो हमें उम्मीद ही नहीं थी कि हम अपने वालिद मरहूम को इतना बड़ा तोहफा देंगे। आपकी मौत आपके सामने खड़ी है। यूं बेफजूल की कोशिशें करके अपना कीमती वक्त जाया मत करो। अभी तो अच्छी अच्छी बातें याद करने का वक्त है। याद करो कैसे तुमने अपनी गैर मौजूदगी में बाईजी लाल को बादशाह खान के हाथों मरने के लिए जाने दिया बिचौलिया से। कैसे तुमने वहां ना पहुंचकर उनको उनकी मौत जैसा खूबसूरत तोहफा दिया। याद करो प्रताप, याद करो वो वक्त, याद करो बाईजी लाल की मौत। हमारी रानी माँ को तो आपके लिए हमारे प्रेम ने हमसे छीन लिया है। आपने हमारे साथ विश्वासघात किया। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजब तक। प्रेम मर गया है हमारा प्रेम। घृणा करते हैं आप, करते रहिए घृणा, किंतु हमने तो आपसे प्रेम किया था कुंवर प्रताप, तो हम प्रेम ही करते रहेंगे। आपके गोद में समाने का समय है। हंसते हंसते आपका आज से स्वीकार कर लेते और मन में एक बात रह जाएगी कि कुछ ऐसा कर पाते जैसे कि आपने हम पर गर्व होता। छठा वचन में कन्या कहती है, हमारे शील की रक्षा करना, धन और अलंकार, वस्त्र आदि आभूषण से आपको हमें सुसज्जित करना पड़ेगा। क्या कन्या का ये वचन आपको स्वीकार है? हमें स्वीकार है। लेकिन हम केवल इसलिए यहाँ रुकेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। नहीं अजब, हम कुंवर प्रताप की परंपरा और मर्यादा को इस दुष्ट अफगान की आंखों के सामने यूं ही समाप्त होने नहीं देंगे। हम जीते जी इसे यूं ही विजयी होने का सुख नहीं दे सकते। हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हमें अपने इस मृत्यु के फंदे को जीवन के अवसर के रूप में बदलना ही होगा। अभी इसी क्षण। और हम जानते
चाहते कि हम ये कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अरे हम भी कितने बेवकूफ हैं। अरे हमारे कदमों के नीचे है इनकी जिंदगी, क्यों ना इसको ही काट। अरे कुंवर प्रताप, कहां गई आपकी वीरता, आपका शौर्य? बस खुदा के लिए थोड़ा सा इंतजार, फिर आपको सीधा खुदा के पास भेज देंगे। नहीं नहीं कुंवर प्रताप, इतनी आसानी से अगर आपको नीचे गिरा देंगे तो मंसूर खान को अच्छा नहीं लगेगा। सिपाहियों, एक बड़ा सा पत्थर लाके इसकी शक्ल बिगाड़ दो, जिसे देख लोग पूजा करते हैं। जाओ।
कहीं हाथ किसी के आया था। जय मेवाड़। देखा जैसे ही राणा को चेतक का मन भूल गया था और फिर मुताब को पाने को सब कुछ करके दिखलाया था। ये अश्व यहाँ के लोगों को ही रास आ सकता है। ये भी उनकी तरह अनियंत्रित और जिद्दी है। लगता है जिस अश्व की खोज हमें वो पूरे देश में नहीं। श्रीमान, आपकी बातें चुभ गई इसे। इसके स्वाभिमान पे चोट पहुंचाई आपने, इसलिए क्रोधित हो गया। हमें ऐसा अश्व नहीं चाहिए जो हिन हिना के नखरे दिखा। माना कि बहुत हट्टा कट्टा और कसीला है और नखरे को चौदह के दिखा रहा है। पकड़ो उस घोड़े को। सारे फसाद की जड़ यही घोड़ा है। आपको और बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए, हम आपको खोना नहीं चाहते। आप जाइए यहां से। अगर आप आसानी से जाके इन सिपाहियों को संभाल लेते हैं तो हम इन्हें संभाल लेंगे और फिर हम दोनों को अजब को बचाना भी तो है। धन्यवाद मित्र। किसी काम के घोड़े नहीं हमारे, उस घोड़े को भी नहीं पकड़ सकते। हमारे तो तीर भी खत्म हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन ये घोड़ा बचेगा नहीं।
रही कि थक चुका है। मारो इसे, चीर के रख दो इसे। बादशाह खान बहुत खुश होंगे। बहुत चालाक समझता है अपने आप को, लेकिन हम इसे एक ही बार में खत्म कर देंगे। कायर अफगान, पीछे से वार नहीं, आगे से। ना मर दो, एक औरत से मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, पकड़ो उसे। मारो सर! ये क्या कह रहे हैं आप धमन सिंह जी? यदि कुंवर प्रताप बिजोलिया में नहीं है तो कहाँ है वे? हम कुछ कह नहीं सकते रानी साहब, किंतु सत्य है कि जब तक हम वहां पहुंचे तब तक कुंवर प्रताप बिजौलिया से जा चुके थे। बल्कि हमने आपके निर्देशानुसार बिजौलिया वासी को भड़काने का पूरा प्रयास किया, किंतु अजब देह ने बीच में आकर हमारी सारी योजना पर पानी फेर दिया। लगता है उस सामंत पुत्री के मन में मेवाड़ की रानी बनने का सपना अभी भी फड़फड़ा रहा है। वे अवश्य आपकी सहायता करती। चित्तौड़ ने बिजौलिया के लिए उदासीनता भरा व्यवहार जो दिखाया है, कुंवर प्रताप भेष बदल कर चले गए वहां पर। इतना सब कुछ हो गया और उन्होंने आपकी सहायता नहीं की। इसका एक ही अर्थ हो सकता है धमन सिंह जी, इस महल से धक्के मार के निकाल दिए जाने के पश्चात भी अजब देने मेवाड़ की रानी बनने का सपना नहीं छोड़ा। खम्बागढ़ महारानी साहब,
रावत जी ने नमन सिंह जी को तुरंत अपने मंत्रणा कक्ष में बुलाया है। क्या आपने रावत जी को बिजोलिया की सारी बातें बता दी? क्षमा कीजिए रानी साहब, किंतु हमारे पास सत्य बोलने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। पद सुपौना में राणा जी के बाद रावत जी आते हैं, इसलिए हमें उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने सफेद घोड़े का इंतजार कर रहे हो तो वो तो अब तक मारा जा चुका होगा। चलो एक जान और फना हुई, तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में। उसे तो कुछ नहीं होगा, तुम अपनी चिंता करो, तुम्हें कौन बचाएगा। ताज्जुब है, शादी के बाद इन्होंने इतनी बेहतरीन तलवारबाजी कहां से सीख ली? ये तो किसी के काबू में नहीं आ रही। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। जब एक घुड़सवार स्वयं सही अश्व चुनता है तो कहते हैं बहुत अच्छी जोड़ी बनती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि अश्व स्वयं अपना घुड़सवार चुने। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसी जोड़ियां नियति खुद चुनती है। आपने जब हमें पहली बार देखा, आपने तभी हमें चुन लिया था, और हम ठहरे मूर्ख, आपको पहचान ही नहीं पाए। अच्छा नहीं है मूर्ख, आपसे अच्छा मित्र तो शायद ही कोई हो सकता है। हम आपको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं। तो क्या नाम दे आपका?
शत्रुओं के लिए चेतावनी और मित्रों के लिए चेतना है। आज हम आपको एक नया नाम देते हैं, एक नई पहचान देते हैं। इतिहास आपको चेतक के नाम से जानेगा, चेतक के नाम से जानेगा, चेतक के नाम से जानेगा। हम जानते हैं आप बहुत प्रसन्न हैं कि हम आप पर सवारी कर सकते हैं। धन्यवाद चेतक। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तन की हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। बहुत फड़फड़ा चुकी है चिड़िया। बिजोलिया के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लिए खड़े मेरे सभी वीर सिपाहियों और सभी बिजोलिया वासियों, आज हमारी बिजोलिया पर एक बहुत घोर संकट आन पड़ा है, किंतु हम इस संकट के समक्ष घुटने नहीं टेकेंगे। हम अपनी पूरी वीरता के साथ इस संकट का सामना करेंगे। हाँ, माना कि हमारे पास शत्रु की सेना जितनी तैयारी नहीं है, युद्ध लड़ने का अनुभव नहीं है और ना ही उनके जैसी सैन्य क्षमता है हमारे पास, किंतु हमारे पास एकता है। अपने बिजोलिया के लिए मर मिटने की उन्माद है। हमारी बाईजी लाल को बंदी बनाकर ले गए उन अफगानों को मिट्टी में मिलाने की तीव्र इच्छा है हमारे पास। पत्ता, इन सबको यह भी बता दो कि भले तुम अपने नेतृत्व में भाई इनको जोश दिला के अफगान के छावनी तक ले जाओगे, लेकिन उसके बाद इन्हें कुंवर प्रताप के नेतृत्व तले ही लड़ना होगा। छुपाओ मत सच, सब कुछ बता दो इनको, बता दो। हाँ, ये सत्य है
ये सत्य है कि वहां कुंवर प्रताप ही हमारा नेतृत्व करेंगे, वो ही होंगे हमारे सेनापति। किंतु इस बात को विस्तार ना देने का एक कारण है, और वो कारण ये है कि इस युद्ध में कुंवर प्रताप हमारे विरुद्ध नहीं, हमारे साथ। वो बिजोलिया के शत्रु नहीं, बिजोलिया के रक्षक है। क्योंकि जिस क्षण कुंवर प्रताप को यह पता चला कि वो अफगान हमारी बाईजी लाल को बंदी बनाकर ले गए, उसी क्षण वो बिना अपने प्राणों की चिंता किए उस अफगान छावनी में अकेले ही घुस गए, केवल हमारे बाईजी लाल के प्राण बचाने के लिए। हुजूर गजब हो गया हुजूर, प्रताप हम सबको हराने में कामयाब हो गया हुजूर, वो इसी तरफ आ रहा है। आप कुछ करिए हुजूर, वो किसी भी पल यहाँ आ सकता है हुजूर। बादशाह खान, अब तुम्हारा खेल खत्म। फौरन सभी आमद रास्ते बंद कर दो। जाओ बंद हो से। तो फिर आइए हम सब प्रताप की निर्भीक वीरता से प्रेरणा लेकर अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ भुलाकर संपूर्ण एकता के साथ अफगानों को यह बता दें कि जब बात बिजोलिया के सम्मान पर आ जाती है, हमारी मातृभूमि, हमारी आन बान शान पर आ जाती है, तो फिर बिजोलिया का बच्चा मरना भी जानता है और मारना भी जानता है। कोई संशय, कोई विवाद, शत्रु के समक्ष कोई भी हमें बांट नहीं सकता, कोई भी हमें काट नहीं सकता। और जब सामने अफगान तो हम ना बिजोलिया है ना चित्तौड़ है, हम मेवाड़ हैं। जय मेवाड़, जय मेवाड़। जय मेवाड़, आपको हमारी ढाल बनना है, समझ गए? अब बिना हिन हिनाए हाँ नहीं बोल सकते क्या? हमें इनके शस्त्रागार तक पहुंचना है।
राणा जी, हमने पूरी गोपनीयता बरतते हुए आपको यह जानकारी दी थी कि बिजोलिया में कैसी तनावपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। किंतु राणा जी, आपने उस जानकारी का क्या किया? आपने एक सामान्य सैन्य टुकड़ी के साथ धमन सिंह को भेज दिया बिजोलिया में बाबूजी राज प्रताप को यहां लाने के लिए। कम से कम एक बार आपने हमसे बात तो कर ली होती। रावत जी! यह आपकी मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है राणा जी। रानी साहब, हमें लगता है कि बात अब राजकीय औपचारिकताओं से कहीं आगे बढ़ चुकी है, फिर स्पष्ट कहें तो बिगड़ चुकी है। और ऐसी परिस्थिति में हम चुपचाप बैठे नहीं रह सकते राणा जी। राणा जी, आपकी एक छोटी सी भूल ने हमारे बाबूजी राज प्रताप को इतने बड़े संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। राणा जी, आपको पता भी है, अफगानों ने बिजोलिया पर आक्रमण कर दिया है। और तो और उन्हीं अफगानों ने अपहरण कर लिया है अजब देह का राणा जी। और ये सारी परिस्थितियां अचानक से उत्पन्न नहीं हुई हैं। अभी तो पिछले कई वर्षों से बिजोलिया पर अफगानी आक्रमण के संकट के बादल मंडरा रहे थे और इतने महत्वपूर्ण विषय से जुड़ी जानकारियां भी हमें नहीं मिल पा रही थी राणा जी, जबकि बार बार इस आशय से जुड़े पत्र हमें भिजवाए गए उनके द्वारा। राणा जी, ना तो हमें कोई पत्र प्राप्त हुआ और ना ही हमने बिजोलिया पर लगातार मंडरा रहे अफगानी संकटों के बादलों का कोई संज्ञान लिया। और जानते हैं राणा जी क्यों? वो इसलिए राणा जी, क्योंकि हमारे इस राजमहल में ठीक हमारी नाक के नीचे कोई एक ऐसा अवश्य जो आपके लिए भेजे गए ये महत्वपूर्ण संदेश के पत्र आप तक ना पहुंचने देने का राजद्रोह कर रहा था। और इसीलिए हमारे बाबूजी राज प्रताप अपना वेश बदलकर बिजोलिया वासियों को अफगानों के संकट के विरुद्ध प्रशिक्षित करते रहे। बिजोलिया वासियों की मुट्ठी भर सेना को पुनर्गठित करने का प्रयास करते रहे, ताकि यदि समय आए तो वही बिजोलिया वासी मुंह तोड़ जवाब दे सके अफगानी आक्रमण का। और राणा जी, ये सारी बातें बाबूजी राज प्रताप ने स्वयं हमें मिलकर गुप्त रूप से बताई। अजब देही चाहती कि बिजोलिया मेवाड़ से स्वतंत्र हो जाए। ऐसा होगा नहीं, हम ऐसा होने देंगे नहीं। दो मोर्चों पे एक साथ लड़ना है, एक अफगानों के विरुद्ध और दूसरा उनके मन को जीतना। किंतु अत्यंत दुख की बात है राणा जी कि हमारी एक अपरिपक्व कार्यवाही के कारण वहां बिजोलिया में सब लोग हमारे बाबूजी राज प्रताप के विरुद्ध हो गए। चित्तौड़गढ़ वालों ने हमारा विश्वास तोड़ा है। हमारे विश्वास का छल किया तुमने। छल किया तुमने। इतना सब कुछ हो गया रावत जी, और आपने हमें बताना उचित नहीं समझा। लगता है अपनी सारी सीमाओं को भूल चुके हैं आप रावत जी। ऐसा नहीं है राणा जी, ऐसा नहीं है राणा जी। सत्य तो यह है कि बाबूजी राज प्रताप नहीं चाहते थे कि इस विषय के बारे में आपको अवगत करवाया जाए। आपको चित्तौड़ वापस लौट जाना चाहिए। आपसे अतिरिक्त आपको और सचेत रहना पड़ेगा, विशेषकर दाजीराज के लिए। उन्हें लेकर हमारे मन में बहुत चिंता हो रही है। क्योंकि राणा जी, आप पहले से ही कई संकटों से घिरे हुए थे और बाबूजी राज प्रताप का ऐसा मानना था कि यदि इन परिस्थितियों का ज्ञान आपको करवाया जाए तो संकट और बढ़ सकते हैं। और राणा जी, तत्कालीन परिस्थितियों में हमारे सामने बाबूजी राज प्रताप से सहमत होने के अतिरिक्त और कोई भी विकल्प नहीं रह गया था। तलवारों की धार सजे, खनखन सी खनकार उठे। तलवारों की धार सजे, खनखन सी खनकार उठे। मस्तक पर तिलक चढ़े, क्षत्रिय युद्ध को सहज बढ़े। रक्त बहे तो शान है, भूमि के अभिमान है। ऐसी ये संतान है, राणा जी, शीश कटे तो मान है।
पूर्ण विनम्रता पूर्वक हम एक बात आपसे अवश्य कहना चाहें कि मेवाड़ के इस पवित्र राज सिंहासन पर बैठने वाला कोई भी राणा यदि स्वयं अपने भविष्य पर ग्रहण लगाने का प्रयास करे तो ये रावत चुंडावत चुपचाप सहन नहीं करेगा जी। और इसलिए इसी क्षण हम अपने मेवाड़ के सुनहरे भविष्य के लिए और बिजोलिया को अफगानों के हाथों में पड़ने से रोकने के लिए अपने सिपाहियों सहित यहां से जा रहे हैं। और राणा जी, यदि आपको लगता है कि ऐसा करके हमने अपने अधिकार क्षेत्र का थोड़ा भी उल्लंघन किया तो आप इसी समय हम पर राजद्रोह का अपराध लगाकर अपने सैनिकों द्वारा हमें कारागार में डलवा सकते हैं। किंतु राणा जी, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, हमारा आपसे निवेदन है कि शीघ्र कीजिए, क्योंकि समय हमारे हाथों से निकलता जा रहा है राणा जी, और हर क्षण परिस्थितियां विपरीत होती चली जा रही हैं। रावत जी, हमने निर्णय ले लिया है, हम आपके साथ बिजोलिया चलेंगे। हमें इनको आश्चर्यचकित करते हुए आक्रमण करना है, इसलिए आवाज बिल्कुल नहीं, दबे पांव चलिएगा। हम यहां हैं। पहरेदारी का पहला सिद्धांत सदा चौकन्ने रहे, चारों ओर देखते रहे, और इतना ही नहीं, ऊपर नीचे भी चेतक चेतक। शाबाश। हिम्मत कैसे प्रताप की हमारी फौजी छावनी में दाखिल हो गया, जिंदा जला देंगे तुम्हें और हमारा बदला पूरा हो जाएगा। एक बार हम बदला लेने की ठान लें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें बदला लेने से नहीं रोक सकती। बादशाह खान नाम है हमारा, बादशाह खान। हम बदला लेते वक्त अंजाम की परवाह नहीं करते। हमें सचमुच तुम पर तरस आता है बादशाह खान। तुमने एक के बाद एक भूल की है और ये तुम्हारी अंतिम भूल है, क्योंकि हमें यहाँ पर जीवित जला तुम जो कुंवर प्रताप के मन में दुख, पीड़ा और अवसाद की आस लगा रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब हमारे बीच में से कोई संबंध नहीं रहे जैसा कि तुम सोच रहे हो। परंतु हाँ, तुम एक राजपूत स्त्री को यहाँ लाए, और यदि एक राजपूत स्त्री को कायरतापूर्वक जीवित जलाकर मार दिया तो कुंवर प्रताप का स्वाभिमान ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। और ये निश्चित है बादशाह खान, तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, ये तुम जानते हो, परंतु कुंवर प्रताप के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की भूल कभी मत करना, क्योंकि इसका क्या परिणाम होगा ये तुम भली भांति जानते हो। क्रोधित मत होइए, अब आपकी बारी। चेतक।
चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बार अफगानों के साथ युद्ध क्रीड़ा आप करेंगे। सोच लो बादशाह खान, तुम अपने ही हाथों अपनी ही लंका में आग लगाने जा रहे हो। कुंवर प्रताप तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे। फौरन शुमारी छावनी में हमारा पैगाम भिजवा दिया जाए। 1000 हथियारबंद सिपाही चाहिए। फौरन फौजी कुमक भेजी जाए। जाओ। प्रताप अंदर तो आ गया हमारी छाप में, लेकिन बाहर जिंदा नहीं जाएगा। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।